कि हम इस कल में या ड्रैगन से हम कॉल कर सकते हैं, ना कि पर्सनली लोगों को जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को फोन कर करके बोले कि तुम लोग इस ग्रुप से निकलो और पर्सनली सबको कॉल करके तो बुलाओ। ये तो कोई तरीका नहीं है। शायद मैं गलत हूँ कि सही, ये आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे आगे के लिए। मुझे जहां तक मालूम है कि हमें या तो ड्रैगन में कॉल करना है या स्कल से कॉल कर सकते हैं, बल्कि पर्सनली सब लोगों को कॉल कर करके नहीं बुला सकते हैं। राइट सर? नहीं नहीं, आपको आवाज़ आ रही है, नहीं ऐसा नहीं है, टेक्निकली समझिए। ये जो हमारे दिन की जो समाधान विभाग की मीटिंग है, ये स्पेशली स्कल और ड्रैगन्स की है, तो यहाँ पे तो आप नहीं कर सकते हो। बट जो मित्रम की चौपाल है, ये तो ओपन है, ये आप किसी को भी पर्सनली बुलाइए, कुछ ये आप फ्री हैं, उसमें हम किसी को नहीं रोक सकते। अगर दीपमाला मैडम की कोई दोस्त हैं और उन्होंने कहा था कि भाई जब चौपाल स्टार्ट होगा तो बता देना, तो वहाँ पे नहीं रोका जा सकता है। जो चौपाल है वो इनफाइनाइट पावर से चलता है, वहाँ पे कोई भी अनजान शख्स, कोई भी गलत आदमी है, भले वो एक बार गाली खा गया है, अगर वो दोबारा करके सॉरी बोल रहा है और वो कह रहा है नहीं भैया हमको चौपाल की परंपरा के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन अब हम सुधरना चाहते हैं, हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, हम कुछ करना, तो वेलकम है वो, ठीक है ना। चौपाल किसी की मोनोपोली नहीं, क्योंकि आपको पता है ये मित्रम की चौपाल है। मित्रम की चौपाल का मतलब कोई भी जो अपने आप को मित्रम बनना चाहता है, बनाना चाहता है, उसकी ये चौपाल है। ये उसमें दीप जी की मोनोपोली नहीं कि दीप जी की मर्जी है, हाँ, बट परंपराओं का निर्वाह करते हुए अनुशासन में रख करके, ठीक है। आप एक बार गलती करोगे, चलो भाई ठीक है, आपकी एक बार गलती माफ़ की जाएगी, दूसरी बार समझाया जाएगा और तीसरी बार आपको बैन कर दिया जाएगा। चौथी बार आप अगर आना चाहोगे तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अनुशासन समिति के सामने आपकी बात रखी जाएगी। अनुशासन समिति अगर अलाउ कर देगी तो किसी ने दीप जी को गाली दिया तभी भी वो आएगा। भाई अनुशासन समिति को लग रहा है कि दीप जी गाली खाने के लायक हैं तो ठीक है, आने दीजिए। लेकिन अनुशासन समिति को लग रहा है कि नहीं भाई दीप जी को गाली देने के बाद से तो इस इंसान को धरती पे नहीं रहना चाहिए, तो फिर उसका अलग इंतजाम होगा। तो ये जो फैसला है ये अनुशासन समिति यानी काउंसिल का फैसला होता है, बुलाने का फैसला होता है कि आप किसी को भी बुलाओ। और ये इसीलिए है, अगर हम एक दूसरे को बुलाएंगे नहीं, इनवाइट नहीं करेंगे, तो वो तो हमारे चौपाल को वीक करता है। तो ये अलग एक मैटर होगी जो आपने बोला, इस मैटर पर तो मैं बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि लोगों को बुलाने को कहा जा रहा है ना, हमने कहा कि बुलाओ, लेके आओ। अगर वो गलत करेगा तो अनुशासन समिति तो वहाँ है ही ना, लेकिन हम किसी को बुलाएं ही ना जस्ट बिकॉज कि वो गलत है। आपने पर्सनल डिसीजन ले लिया कि कोई गलत है, तो वो आपका पर्सनल डिसीजन है। चौपाल इस बात को नहीं मानता, किसी एक इंसान के कहने से ना कोई अच्छा हो जाता है ना बुरा हो जाता है। आज अगर हम अजय को गलत बोल रहे हैं तो पूरे चौपाल ने उसको देखा, पूरे चौपाल ने उसकी एक्टिविटी देखी। अगर किसी एक इंसान ने बुलाया तो वो गलत नहीं था, उसने तो अच्छा सोच के बुलाया होगा, क्योंकि वो हमारा मेंबर है, वो गलत कर ही नहीं सकता। अगर किसी शख्स ने अजय को बुलाया तो वो गलत नहीं था, बट भाई अजय की अंदर का छुपा हुआ असुर जो है, जो मक्कार है, वो बाहर आ गया, तो उसमें उसकी क्या गलती है? आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हो जिसने उसको बुलाया। या आप अगर किसी बच्चे को पैदा कर दे रहे हो, वो भैया अगर राक्षस निकल जा रहा है तो माता पिता थोड़ी ना राक्षस हो गए, ठीक है, ऐसा आप नहीं कह सकते। या माता पिता ने अगर एक भगवान को पैदा कर दिया तो जस्ट बिकॉज बेटा भगवान हो गया तो माता पिता थोड़ी भगवान बन गए। आज भी हम राम मंदिर की बात करते हैं, दशरथ मंदिर की बात नहीं करते हैं। क्यों हमने दशरथ को भगवान का दर्जा नहीं दिया? पैदा करने वाले तो भाई वो दशरथ जी थे ना, बट हमने उनको दर्जा नहीं दिया क्योंकि वो उनका कर्म था। भाई उन्होंने बहुत अच्छे राजा थे, उनको एज अ राजा रिस्पेक्ट किया जाता है, बट एज अ भगवान तो रिस्पेक्ट नहीं किया जा सकता ना। लेकिन उनकी वजह से राम जी पैदा हुए, तो राम जी की रिस्पेक्ट है, क्योंकि राम जी ने उस तरह की पीड़ा को सहा है। तो कोई भी बुला रहा है, कोई भी बंदा लेके आ रहा है, तो वो अच्छा सोच के ले आ रहा है और हम उसकी सोच को नहीं रोक सकते, और इसका हम सम्मान करते हैं कि वो कम से कम ले करके आ रहा है किसी को, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगी। दीपमाला मैडम, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ अपना जी फीडबैक दें। सर, जी।